बाबा महाराज घर में एक बड़ी लंबी मानसिक लगाए थे। बाबा महाराज उनकी जय माला में बोली और अंतिया मेरी है बाबा महाराज उनको पूरा करे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटवा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा जी। मेरी माँ की बहुत हालत थी, खराब थी और मेरी माँ मतलब मेरे पापा और मैं हिंदी कर रहे थे कुछ दिन पहले, 2-3 हफ्ते हुए, तीसरा हफ्ता है। तो मेरी माँ की प्रार्थना बस जो पापा ने बोली थी वो स्वीकार हो गई और मेरी माँ बस इस दुनिया में से दूर चली गई। बस बहुत परेशान थी मेरी माँ, बस हमने विनती करी, बाबा ने मेरी बात सुनी और सभी बातें सुनते हैं मेरे बाबा। और मैं बस प्रार्थना करती हूँ, मैं इसी बात के लिए जयकारा लगाती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटवा सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा। बाबा सरकार परसों की बात है, पिताजी की बहुत हालत खराब हो गई। पिताजी जैसे बीमार घड़िया पड़े हुए टेनिस करते हुए पूर हो रहे। पिताजी ने बाबा सरकार से प्रार्थना करी, बाबा उनको हम डॉक्टर के पास में ले गए कल बाबा मेट्रो हॉस्पिटल। तो बाबा उनकी हालत देख के डॉक्टर ने जांचें लगी, बाबा सरकार जांचें हुई और मैंने बेड के हॉस्पिटल में मैंने बाबा के हाथ जोड़े, बाबा सरकार कुछ नहीं निकले। पिताजी को बाबा कल दरबार में जाके जय लगाऊंगी तो बाबा सरकार कुछ नहीं निकला। बाबा जांच और बाबा उस बात की जगह लगा रही। बाबा सरकार एक अर्जी लगाई थी मैंने मेहनत करनी पड़ी छुट्टी प्रिया के बारे में। बाबा सरकार मानसी अर्जी थी, बाबा सरकार बस संगीत आई में मिली बाबा बात की जगह लगाऊंगी और बाबा मेरे रहने में बाबा जयकारे बाबा साबुत जयकारे लगाना चाहती बाबा सरकार। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटवा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा ये प्रार्थना मांगती मैं पूरी करते बाबा महाराज मेरी। एक लड़की के डिलीवरी होने वाली थी, मैंने छोटी पड़ी अर्जी लगाई तो अच्छे वाले निपट गई, वो अच्छे वाले लड़का हुआ है, उसी के जयकारे लगाए और भी जयकारे हो मेरे पूरे हो बाबा महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटवा सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की मेरे सामूहिक जयकारे हैं जो गाड़ियों के लिए लगाते हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटवा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम। मेरे छोटे लड़का के रिश्ते के लिए मैंने बड़ी अर्जी लगाई थी तो मेरा काम हो गया, मैं उसके लिए जयकारे लगाने के लिए आई हूँ। श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटवा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। इसका होगा
मेरा छोटा लड़का स्कूल जाता था तो स्कूल जाने लगा तो मैं अभी लगा तो वो जैकट लगा बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जी कह रही मेरा लड़का स्कूल ही जाता था छोटा वाला अच्छी लगी थी आपको जाने लगा हाँ तो जोर से सुनो महाराज महाराज सुनते हैं यहाँ ये शक्ति शक्ति विराजमान है अभी भी है। कोई जगह सुनते हैं अरे अरे हटने का काम नहीं है यहाँ काम में आई तो मुझे मेरा नहीं बढ़कर संजय हो गई पर मैं अचानक गाँव में दोबारा की महाराज भगवान जयकार बोलूँगी और मेरा बंदा मिल जाए तो मेरा संजय 9 बजे करीब मेरा ध्यान आया तब वो मिल गया बंदा उसकी जयकार बोली और भी मेरे रह गए जयकार बोलो उनकी भी बोली श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। मेरी लड़की दिल्ली में बीमार रहती सबने उसकी अर्जी लगाई बाबा ठीक हो गई तब से बीमार नहीं है वो अच्छी तरह से रहता और लड़का गया गाड़ी लेके बाबा अकेले गया तो मेरा दिल लगता था दिल्ली गया बहू लेने के लिए वो भी अच्छी तरह से आके उसको वहाँ 4 बजे पहुँच गया यहाँ 5 बजे आके आ गया बाबा उसके जयकारा लगा रही बोल बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेदव्यास सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। और कोई महिला जयकारा बोलना चाहती हो तो बाहर से अभी अंदर आई है जो बाहर से अंदर आई है कोई जयकारा बोलना चाहती हो तो बोल सकती है बाद में जयकारा नहीं बोलेगा जी मेरी वाइफ थी वो काफी समय से अपने मतलब मायके थी और मतलब थोड़ा गुस्सा करके विवाद करके वो घर चली गई थी। हाँ तो मतलब गुस्सा करके विवाद करके चली गई थी। मैं काफी परेशान हो गया था मतलब काफी समय से और दरबार में मैं नियमित रूप से जुड़ा रहा। मैंने अर्जी भी लगाई महाराज जी से, बालाजी महाराज से नियमित रूप से प्रार्थना भी करता रहा और फिर बालाजी महाराज की कृपा से मुझे शुभ संकेत भी मिले। उन्होंने फोन भी लगाया और फिर उन्होंने ये कहा कि आप मतलब बच्ची को लेने आ जाइए। तो फिर मैं संडे को गया और वहाँ मतलब उनको लेके आ गया घर पर और सब कुछ ठीक है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज की कृपा से बहुत बड़ी समस्या मेरी थी क्योंकि घर से एकदम से अभी शादी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, मुझसे 4-6 महीने हुए थे और मतलब फिर उनकी माता जी आई थी तो उनको लेके चली गई। उसके बाद फिर बीच में कोई संपर्क भी नहीं हो पाया तो थोड़ा सा मन में संशय भी था, डर भी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्योंकि आज के समय में तो समझ में नहीं आता। आदमी की बात पे बुरा मान जाता है, कभी अच्छी बात पे ही बुरा मान जाता है, बुरी पे भी मान जाता है, तो समझ में नहीं आता था। तो बस मेरा तो बालाजी महाराज पर भरोसा था कि जो सही होगा वही अंत में होगा और वही हुआ। तो जो सही था वही हुआ और जो भी हुआ अंत भला तो सब भला और अंततः वो घर पे आ गई और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं बालाजी महाराज से विनती करता हूँ बालाजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि देना और ताकि भविष्य में वो ऐसी घटना दोबारा ना दोहराएं क्योंकि काफ़ी इससे मानसिक रूप से दोनों ही पक्षों को हानि होती है, चाहे वो ससुराल वाले हो चाहे मायके वाले हो, प्रताड़ित दोनों ही पक्ष होते हैं और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बालाजी महाराज से विनम्र प्रार्थना है कि बालाजी महाराज जिस प्रकार आपने अभी तक मेरे परिवार के सभी संकटों जो संकट आए, एक से बढ़कर एक संकट आए और आपने एक से बढ़कर एक तरीके से उसको दूर किया। तो मेरी बस आपसे ये विनती है कि कभी भी ग्रस्त रूप से कोई भी संकट आए तो और पारिवारिक कोई भी संकट आए
तो इसी प्रकार जिस प्रकार आपने मेरे संकट दूर किए हैं, इसी प्रकार दरबार के कोई भी भक्त हो, कि कोई पारिवारिक संकट आए, कोई भी संकट आए, उन्हें आप शीघ्र दूर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी जटिल समस्या होती है। इसमें व्यक्ति ना तो आगे बढ़ पाता है, ना पीछे बढ़ पाता है, बीच में फंसा रह जाता है। और बस केवल और केवल ऐसी स्थिति में भगवान का ही सहारा रहता है। और अगर किसी दरबार से या किसी सच्ची शक्ति से अगर आप जुड़ जाए तो ऐसे समय में बड़ा सहारा मिलता है। और जो बालाजी महाराज का दरबार है, ये तो दिव्य दरबार है, ये तो आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर जो कार्य हुए हैं वो असंभव कार्य ही सबसे ज़्यादा हुए हैं। जिन कार्यों को मैं असंभव समझता था, वही कार्य इस दरबार से संभव होते हुए मुझे एक बार नहीं कई बार नजर आ चुके हैं। ये कार्य भी मुझे लगभग असंभव सा लग रहा था, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बन गई थी कि वहाँ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, वहाँ से कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और फिर निरंतर ये घटना, एक बार ऐसा नहीं है कि ये घटना एक बार घटी, इससे पहले भी ये घटना एक बार घट चुकी थी। तो मुझे ये आभास होने लगा था कि अब शायद कुछ ना कुछ अमंगल होने ही वाला है। अब मतलब गाड़ी निकल चुकी है, लेकिन अब बालाजी महाराज की कुछ ऐसी कृपा रही कि गाड़ी पटरी पे आ गई। और अब गाड़ी चूंकि पटरी पे आ गई है तो अब पटरी से उतरे नहीं बालाजी महाराज, क्योंकि विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। और जो हंसी मजाक में देख रहे थे कि मतलब आपका मन करा और आप चल दिए और फिर आ गए, फिर चल दिए फिर आ गए। तो कृपया करके माताजी महाराज ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, किसी के साथ भी ना घटे, ऐसा शुभ आशीर्वाद मुझे और दरबार के हर एक भक्त को दीजिए। जय श्री राम बाबा जी। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की जय गुरु महाराज। बाबा सरकार अगले मंगलवार में अर्जी लगाई थी कि मेरी सासू माँ अचानक कोमा में चली गई है और डॉक्टर ने आईसीयू में भर्ती कर दी। डॉक्टर ने कहा कि अगर 1-2 दिन में इनको अगर होश नहीं आया तो इनको वेंटिलेटर पर इनको रखना पड़ेगा। वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। तो बाबा महाराज अगली बार भाई गुरु महाराज से प्रार्थना करी, बाबा महाराज आप ही देखो। बाबा शक्ति ने कहा कि देखते हैं, तो बड़ा घबराहट हो गई उसको। बाबा फिर हम भोपाल गए, यहाँ से अर्जी लगा के बाबा सरकार ने मंगलवार को शाम को झाड़ा और अगले दिन उनको कोमा में होश आ गया। बाबा सरकार उनको होश आ गया। तब क्या है, होश आ गया, वो किसी को पहचानने नहीं लगी, वो किसी को नहीं पहचान पा रही थी। पर मतलब जो मन में आ रहा वो बाबा सरकार से प्रार्थना करी, जब रोटी खिलाई, बाबा सरकार धीरे धीरे बाबा नॉर्मल हो गई और कल उनकी छुट्टी हो गई आईसीयू से और घर पे आए। आपकी शक्ति का अपना कार्य है। ये बात गुरु महाराज ने जो बोल दिया था उस समय की जाओ ठीक हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर। तो बाबा सरकार ऐसा लग रहा था कि वो गई। सब रिश्तेदार देखने जा रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि गीत चलो कुछ हो गया, कुछ कह नहीं सकते, नहीं बाबा का आशीर्वाद लेके गए। बाबा सरकार सब बढ़िया हो गए, आईसीयू से बाहर आ गए, घर पे आराम से खाना पीना खा रही है और धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। इसलिए बाबा सरकार बाबा की कृपा है दूसरा जीवन दान है। बाबा सरकार मैंने भी उनसे कहा है कि जब भी आप और आराम मिल जाए आप बाबा के दरबार में आके जयकार लगाना। अब इसलिए जयकार लगा श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गणेश महाराज की जय। जय बाबा सरकार उनकी बहू आई है, वो क्रिश्चियन है, मतलब साली की बहू आई है, क्रिश्चियन है। तो उन्होंने कहा जी मैंने प्रेयर किया है, मैंने आपने इसी दिन से प्रेयर कर रहे थे, तब कहाँ गए थे? मैंने कि मैं आपने प्रेयर करके रख लिया, अब देखो मैं बाबा से अर्जी लगाता हूँ और फिर आपको ये बताना। जैसे बाबा ने गुरु महाराज ने यहाँ झाड़ा तो इनको होश आ गया और बाबा सरकार धीरे धीरे कोमा से भी बाहर आ गए। मैंने आपकी प्रेयर वगैरह बाकी रहती रह गई, इसलिए जब भी आप नहीं आओगे तो बाबा के डंडे के आगे बिल्कुल। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने एक अर्जी लगाई थी कि मेरा प्रिंटर बार बार खराब हो जाता था और 2-3 बार मैंने ना सुधारवा लिया,
लेकिन वो है ना ऐसे ही थोड़ा बहुत सुधार देते थे, सही से सुधर नहीं पा रहा था वो। तो मैंने बाबा से अर्जी लगाई बाबा महाराज के ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे, खर्चा ज़्यादा ना हो और अच्छे से सुधर जाए। तो मैं ये नई जगह लेके गए, दोस्त ने बताई, तो वहाँ पे उसने है ना कम पैसे में बढ़िया सुधार कर दिया और अच्छा चल रहा है। बाबा क्या कहते हैं, एक अर्जी लगाई थी कि हमारी क्या है रजिस्ट्री मकान की बहुत समय से उसमें बैंक में लोन लिया था हमने, तो वहाँ पर लगी हुई थी। तो उसकी क्या है बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी हमारी, क्योंकि हमने बीच में है ना किस्तें रोक दी थी, तो उस वजह से फिर पापा भी एक्सपायर हो गए, बीमार हो गए थे। तो उस वजह से क्या है हमारी व्यवस्था नहीं कर पाई थी उठाने की। और क्या कहते हैं उन्होंने क्या है चक्रवर्ती ब्याज लगा के मतलब 1,20,000 लिया था उस टाइम पे, उसका उसने कम से कम है ना 1,20,000 में हम भर भी चुके थे और ब्याज ही ब्याज कर दिया। आज कम से कम 4-4.5 लाख के आसपास हो गया था, मतलब इतना ही हो गया था। तो बाबा महाराज से हमने अर्जी लगाई, बाबा महाराज क्या कहते हैं कैसे भी करके उसको है ना मतलब या तो क्या कहते हैं कम करवा दो या थोड़ा बहुत उसमें माफ हो जाए। तो बाबा महाराज से हमने अर्जी लगाई, मम्मी ने भी लगाई थी। तो बाबा ने पहले तो बोल दिया था कि उसके आधे आधे हो जाएंगे, आधे से कम नहीं हो जाएगा। लेकिन हमने बहुत प्रयास किया, मेहंदी महाराज ने भी बहुत प्रयास किया था, तो वो कम तो मतलब हुए नहीं, लेकिन बाबा महाराज ने इतनी व्यवस्था कर दी पैसों की कि मतलब है ना उसको हमने उठवा ली। बाबा महाराज की कृपा से उठवाई नहीं तो उठा नहीं पा रहे थे, तो उसकी सरकार करूँगा। और मानसिक अर्जी लगाई थी, मैं बहुत समय से दुकान की अर्जी लगा रहा था, क्योंकि है ना कम पैसे कम प्रॉफिट हो पाता था, बहुत परेशान रहता था मैं। तो बालाजी महाराज ने धीरे धीरे कर करके, क्योंकि शुरुआत में है ना कम से कम 200-300 रुपये बचते थे, अब धीरे धीरे बहुत बचे आते हैं, मतलब तो अच्छी चलती है दुकान। तो उसके भी जयकारे बोलना हो तो आप स्वीकार करना वाला यार, और भी छोटे छोटे कोई जयकारे हो तो सब स्वीकार करना। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सचे महाराज की जय, श्री रणजी महाराज की जय। बाबा सरकार आपकी पूछी तरह भगवान के चरणों में कोट नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोट नमन। बाबा सरकार बहनजी महाराज चरणों में कोट नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा जो यहाँ बस रही है निरंतर इसी प्रकार बसी रहे। बाबा सरकार इस चौकट में जो भी आया बाबा सरकार कोई खाली ना रहा। बाबा सरकार ये प्रार्थना रहती है मेरी तो बाबा, और उसका चमत्कार ये सामने दिख ही रहा है बाबा सरकार। अब बाबा सरकार आपकी कृपा, आपके प्रभु की मेहनती कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर उस दरबार में बस रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बसती रहे। बाबा सरकार अभी शनिवार को हम चित्रकूट गए थे, तो थोड़ा लेट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि रास्ते में कुछ लेट हो गया, कोई समस्या ना आया है, लेकिन आपकी कृपा से बढ़िया पहुँचे। कामतान भगवान के बढ़िया दर्शन किए, परिक्रमा लगाई, बढ़िया सुकुशल घर आ गए बाबा सरकार। किसी प्रकार कोई विधान ना आया बाबा महाराज। इन सभी चीज़ों का मैं एक सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ। सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का जयकारा लगाए, क्योंकि बाबा की कृपा से साक्षात बरसी रही है। तो जयकारे में कोई किसी प्रकार का लोभ मत करो, उसमें कोई पीछे रह जाने है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेतराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सचे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की जय। श्री समझ जगह पूरे बाबा।